डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हीरा और ग्रेफाइट में अंतर के बारे में समझेंगे। बोर्ड परीक्षा में कई बार हीरा और ग्रेफाइट के अंतर का क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरे और ग्रेफाइट में कोई 2 अंतर लिखिए या 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर दिए गए हैं। हम इन पांचों पॉइंटों को एक एक करके समझेंगे और इससे पिछले वीडियो में हमने हीरे के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने ग्रेफाइट के बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले अंतर की बात करते हैं, संरचना के बारे में कि हीरे की संरचना कैसी होती है और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है और इन दोनों में क्या अंतर है। जब कभी भी अंतर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें उसका आंसर टेबल बना करके इस प्रकार से देना चाहिए ताकि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो संरचना की बात हो रही है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय है और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तथा परतों में व्यवस्थित होता है। अब आप कहोगे सर हीरे की संरचना चतुष्फलकीय कैसे? देखिए हमने पिछले वीडियो में यहाँ हीरे के पॉइंट में पढ़ा था कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ 4 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंधित होकर यानी कि जुड़ करके एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यानी कि 4 फलक बन जाते हैं। हीरे की संरचना में 4 फलक होते हैं। जबकि अपन बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट में षटकोणीय और परत के रूप में होता है, षटकोणीय वलय परत। तो ये ग्रेफाइट का देखो ये पॉइंट ये रहा, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय। षटकोणीय मतलब क्या है, इसमें 6 कोण होते हैं, ठीक है, और परत के रूप में होते हैं। तो अपन इसका डायग्राम देखें, ये रहा षटकोणीय। देखो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन है। यहाँ पर इस प्रकार से इसमें 6 बंध बने हुए हैं और ये 6 बंध जो है, इन बंधों के बीच में जो कोण है, जैसे एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा कोण। तो 6 कोण हो गए और परत के रूप में एक परत ये है, दूसरी परत ये है, तीसरी परत ये है। इस प्रकार से परत के रूप में ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। तो पहला अंतर हुआ। फिर बात कर रहे हैं दूसरे अंतर की, भौतिक अवस्था में। देखो भौतिक अवस्था, हीरा जो है वो रंगहीन और पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जबकि ग्रेफाइट जो है चमकदार, अपारदर्शी और काले रंग का होता है, काले या धूसर रंग का होता है, ठीक है। तो हीरे वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था रंगहीन और पारदर्शी में। देखो ये रहा हीरे वाले पॉइंट के अंदर, ये पॉइंट है, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है। कोयला भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन कोयला कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, जबकि हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। तो हीरा जो होता है वो कोयले की खान में ही निर्मित होता है, उसी में बनता है। और ये जब कोयले की चट्टानों का दबाव हीरे पे पड़ता है तो वो पारदर्शी हो जाता है, ठीक है। तो ये रंगहीन और पारदर्शी है। जबकि ग्रेफाइट कैसा है, चमकदार, अपारदर्शक और काले रंग का होता है। तो इसके लिए देखो नीचे लिखा हुआ है, ये रहा ग्रेफाइट काले धूसर रंग का। ग्रेफाइट जो अपनी कच्चीपनशील होती है उसमें जो रंग होता है आपने देखा है, ठीक है, काले धूसर रंग का, और ये मुलायम पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है काले, ठीक है, चमकदार। और ये देखो यहाँ इस पॉइंट में भी लिखा है ग्रेफाइट वाले में, यह चमकीला पदार्थ है। तो कैसा है, चमकदार है, चमकीला पदार्थ है। तीसरा जो अंतर है वो है कठोरता के बारे में। वो हीरे वाले पॉइंट में लिखा है सर्वाधिक कठोर। प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर हीरा होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जबकि मुलायम और चिकना होता है। तो अपन हीरे की बात कर रहे हैं, तो हीरा देखो यहाँ इसमें पॉइंट लिखा है, ये रहा 5वां पॉइंट। हीरे की संरचना में परबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है। देखो हीरा कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर परबल सहसंयोजक बंध होते हैं, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। और हीरा अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है।
और हीरे का जो गलनांक है 3843 केल्विन होता है। कठोरता के कारण, बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण ये पिघलता नहीं है। जबकि अपन बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। तो देखिएगा ये पॉइंट यहाँ था, ग्रेफाइट मुलायम होता है। मुलायम क्यों होता है? क्योंकि इनकी दो परतों के बीच में, एक परत ये, दूसरी परत ये है, इन परतों के बीच में दुर्बल वांडरवाल बंध होता है। दुर्बल बंध होने के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। इस कारण से ये चिकना होता है, मुलायम होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दो परतों के मध्य दुर्बल बंध, ये जो दुर्बल बंध है, दुर्बल वांडरवाल बंध है, तथा उनके मध्य अधिक दूरी होने परत एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। ठीक है, इस कारण से कैसा होता है ग्रेफाइट? ये फिसलनशील होता है। फिसलनशील यानी कि चिकना होता है। ठीक है, तो यहां अपना पॉइंट लिखा था मुलायम और चिकना। चौथा पॉइंट है घनत्व का। विशिष्ट घनत्व जो है ये हीरे का होता है 3.51, जबकि ग्रेफाइट का होता है 2.25। यानी कि इसमें हीरे में कार्बन कार्बन जो परमाणु है उनका घनत्व 3.51 होता है। कार्बन कार्बन परमाणु बहुत पास पास होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में दूर दूर होते हैं थोड़े, इसलिए घनत्व इसका कम होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन बात करें हीरे में, तो हीरे की जो संरचना है उसको अपन देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो दूरी है वो 1.54 पिकोमीटर है। और ग्रेफाइट की अपन बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच की दूरी जो है वो 141.5 पिकोमीटर है। ठीक है, चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट जो इसके अंतर में है, विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत का सुचालक कौन सा है, कौन सा कुचालक है। ठीक है, यहां से भी अंतर का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हीरा विद्युत का सुचालक है, होता है क्यों? ठीक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ठीक है, हीरा क्या होता है? कुचालक, और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक क्यों होता है, उसको भी अपन समझेंगे। तो अंतर में लिखा है विद्युत चालकता में, हीरा कुचालक, कुचालक का होता है अचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत का चालक। तो देखो हीरा जो है विद्युत का कुचालक क्यों है, इसके लिए अपने यहां इसमें इसका जो पॉइंट है ये रहा, देखिएगा ये पॉइंट रहा, ये विद्युत के कुचालक हैं, यानी हीरे की बात कर रहा है, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। एक कार्बन जो है ये अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये कार्बन इधर, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, बीच वाला ये कार्बन अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये कार्बन ऊपर, इधर, इधर और इधर चार परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये कार्बन भी चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि आप जानते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए विद्युत का क्या है? कुचालक है। जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो ये रहा पॉइंट यहाँ पर ग्रेफाइट वाले पॉइंट में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण, दो परतों के बीच में जो स्थान होता है, स्पेस होता है, देखो ये एक परत, ये दूसरी परत, ये जगह जो है वांडरवाल बॉन्ड के कारण, दुर्बल वांडरवाल बॉन्ड के कारण यहाँ, ठीक है, इसके कारण विद्युत का ये सुचालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु जो है वो अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये इधर से और इधर से ये अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये जो पॉइंट था अपना हीरा और ग्रेफाइट में अंतर का क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं इस पार्ट में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो छोटे प्रश्नों के अंदर आ सकता है कि यहाँ पर ये हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो उसका कारण अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें हीरे की और ग्रेफाइट की जो संरचना है उसका डायग्राम का 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो भी हमें थोड़ा सा इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है बना करके। जैसे ये रहा हीरे की संरचना का चित्र, ये हमें बार बार रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करनी है, इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है।
इसी प्रकार से ग्रेफाइट का क्वेश्चन भी कई बार संरचना का पूछा गया है। तो हमें सारणी बना करके अंतर को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, और बोर्ड परीक्षा में यदि क्वेश्चन आता है तो उसी के अनुसार अपन को इसका आंसर देना है। धन्यवाद।